सुनिए वैसे कि नहीं, मौला ने मोहम्मद इस्लाम ने अब्बास की बाहों बाहर डाल दी और आहिस्ता जब उतारना चाहते थे, जैसे उतारना चाहते थे, अब्बास जमीन पे जोर से अपने आप को गिरा दिया और सर जमीन से टकराया। हुसैन ने कहा अब्बास, हमारी जिंदगी में सर को ऐसे न टकराओ जमीन से, क्यों रो रहे हो? कहा मैं कैसे बताऊं कि मैं क्यों रो रहा हूं? अब्बास क्यों गिरा दिया? कहा आज आपने इतनी मोहब्बत से घोड़े से उतारा, कल आपको कौन होता? दिल में ये तपिश न रहे, अभी भी हमने पर्शिया का तो बिछाई, दिल भर के लोग न पड़े। इन आंसुओं के सबसे में ये पालने वाले जो इसके लिए परेशान हैं, उनके लिए इसका इंतजाम करते, जो लोग पे औलाद है, ये पालने वाले उजड़ी हुई औलाद का वास्ता उनको औलाद पूरा करना, जो लोग कर्जदार है मुस्लिम का वास्ता पालने वाले उनके कर्जे को पूरा करना। एक पालने वाले जिस घर में शादी लायक लड़कियां हैं, उनमें कुलसुम का वास्ता, उनकी शादी का इंतजाम करना है, नासों का वास्ता। ए बीबियां भाई तो है, हमारी मन्नतें लेके जाइए। समाए नंबर होता है तो खुदा आपको किसी काम में ना उड़ा अदा करो, कुछ नहीं पढ़ना। शाम में गरीबा आ गई, तुम्हें अदा करो, शाम में गरीबा आ गई, हुसैन शहीद हो चुके, इशारा पढ़ना। करबला के मैदान में अंधेरा छा गया, और अंधेरा छाया नहीं तो कैसे? चल जगह हुए खाने, चल उन्होंने हुई बीवियां, चल जेती बच्चे चारों तरफ बिखरे हुए, सैन्य बच्चों को तलाश कर रही है। दो बच्चे कैसे मिले? उम्र कुलसुम ने पूछा, बीबी ये बताइए कि बच्चे मरे तो कैसे? ज़ैनब ने बच्चों को पलटाया, सीने पे देखती नहीं हो, घोड़ों के टापों के निशान। बुलंद हो गए, दिल में पछतावा ना रहे। सुने अब ये तो सजाद के पास आके बैठी, सजाद ने कहा बहुत देर से सकीना नहीं दिखाई दे रही, बहुत देर से सकीना नहीं दिखाई दे रही। अल्लामा मीरनी से इसको लिखा है। अब ज़ैनब ने सकीना को तलाश करना शुरू किया, मकतब में गई। सबसे पहले कहां गई? अली असगर की कब्र के पास। आवाज दी, भैया सकीना तो नहीं आई, कुछ आवाज अब नहीं आई। गई अली अकबर के लाश पे, अली अकबर मेरी सकीना तो यहां नहीं आई थी। गई कासिम पे, लाश बेटा कासिम तेरी बहन सकीना तो यहां नहीं आई थी। फिर ज़ैनब कहां गया क्या? और मैं मोहम्मद की लाश पे गई, रोने के लिए नहीं गई बहन, और मोहम्मद की लाश पे आने पर और मोहम्मद सकीना तो नहीं आई बेटा यहाँ पे। जाके हुजूर को देखा तो भाई के लाशे पर सकीना लटकी हुई। तुम्हारे सामने ऐलान कर रहा है, इस बच्ची को जलाने से हटाओ, इस बच्ची को हुसैन के लाशे से हटाओ, इस बच्ची को लाशे से हटाओ। शिव कहता है हम बहुत देर से कह रहे ये हटती नहीं है। सुने सकीना हटती नहीं है, अरब का ये दस्तूर है। ताजियाने अलग अलग किस्म के होते थे, गुलाम को मारने के ताजियाने अलग होते थे, औरतों को मारने के ताजियाने अलग होते थे, जानवरों को मारने के ताजियाने अलग होते थे। जो बहुत पहलवान लोग होते थे, जो बहुत मजबूत लोग होते थे, वो जब जुर्म करते थे तो उनको मारने के ताजियाने अलग होते थे। उन ताजियानों के बारे में मकतब में लिखा है। वो ताजियाने कैसे होते थे? वो चमड़े के बने हुए होते थे, लेकिन हर पत्ते में कीड़े लगी होती थी। जब पहलवान की पीठ पे मारे जाते थे, जितना भी मजबूत हो गोश्त लेके निकल जाते थे। बसार पढ़ो मैं, सुनेंगे आप? अल्लामा मीरनी से लिखा कि
पर पहला ताजियाना लगा, बेकरार हो के अलग हुई। क्या कहा? सुनहरा बना लो। सकीना खड़ी हो गई। क्या शेर, तूने हमें ताजियाना मारा, तूने हमें ताजियाना, यही रहना, यही ठहरना, अभी आती हूँ। दौड़ी, दौड़ के फरार के किनारे गई, लाशों पे गिरा दिया। चाचा, मेरा ताजियाना लग गया। चाचा, पहला ताजियाना लग गया। ए चाचा, तुझसे खून बह रहा है। पलटी, शिवम ने देखा क्या किससे फरियाद कर रही थी। ऐसा तमाचा मारा, सकीना कर गई। ए चाचा, अब्बास का राजा तड़प मिला। ए बीबी, शर्मिंदा हो, माफ कर देना, बाबा से शिकायत काफिला चल के जिंदान के दरवाजे पे आ गया। जिंदान के दरवाजे पे आया, सब बीबियां खड़ी हुई थी। दरबान दरवाजा खोलने आया। जैसे ही दरवाजा खुला, तहखाने का दरवाजा खुला, जैसे ही खुला, सकीना ने जनाबे ज़ैनब से पूछा, ए फूफी अम्मा, ये कौन सी जगह है? कहे सकीना, ये तहखाना है। गई अपनी माँ के पास, ये अम्मा ये बताओ, क्या यहाँ इंसान रहते हैं? हम तो बाबा के सीने के अलावा कहीं भी नहीं सोए। रबाब ने तसल्ली दी, ए सकीना, बहुत बर्दाश्त किया, कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। कहा बहुत बर्दाश्त किया है, ए बेटा कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। सकीना गई तहखाने में। जब भी आप मेयोनीज का मरसिया पढ़ेंगे तो इसमें दो लफ्ज आते हैं। जहां भी लफ्ज अहले बैत आएगा वहां लफ्ज तहखाना आएगा। जहां भी लफ्ज सकीना आएगा वहां तहखाना नहीं आएगा, लफ्ज जिंदान आएगा। मैं गया, मैंने पूछा एक आदमी से, अपने वालिद से पूछा था कि ये तहखाने और जिंदान में फर्क क्या है। कि जब भी मीरानीस लिखते हैं अहले बैत के लिए तहखाना लिखते हैं, जब भी लफ्ज सकीना लिखते हैं जिंदान में। जिंदान में एक फर्क क्या है? कहा जब जियारत करने जाओगे तो देख लेना। मैं जियारत करने गया, खुदान से पूछा कि भाई ये तहखाना जो सामने, ये जिंदान कहाँ है? तो जाके देखिएगा, आपको खुदा जियारत नसीब करे, जाके देखिएगा। क्या ये सामने का हिस्सा तहखाना है और उसी तहखाने से एक सुरंग है जो यजीद के दरबार तक जाती है। क्या इसी के अंदर एक कोठरी है, उसको जिंदान कहते हैं। मैं तलब गया, हाय आप देखिए उसको खोल के, वो रास्ता तहखाने से यजीद के दरबार में जाता है, सुरंग अंदर से, उसी में एक कोठरी है जिसको जिंदान कहते हैं। मैंने कहा सकीना इसी में बंद थी। जब सकीना बहुत रोती थी तो यजीद ने एक दिन हुक्म दिया कि जाके सैयद सज्जाद से, एक शिव जाके सैयद सज्जाद से कह दे, अगर हुसैन की बेटी आज के बाद रोई तो हम उसको कैदखाने से जिंदान में बंद कर देंगे। सुनेंगे दादा लोग, हम जिंदान में बंद कर देंगे। सकीना रोती गई, सकीना रोती गई। सैयद सज्जाद नहीं कह सकती, इतना न रोया करो, नहीं तो तुमको जिंदान में बंद कर दिया जाएगा। भैया ये जिंदान क्या होता है? ये कैदखाने में हम मरे जा रहे हैं। भैया अगर हम जिंदान में बंद करेंगे तो हम तो बाबा का सर मंगा दो, हम दिन भर के रोना चाहते हैं। हुसैन का सर है, सर हुसैन आया। सुनेंगे जुमला, सब जब रो चुके, सकीना कैदखाने में ले गई, सर हुसैन को अपने सीने पर रखा। सुने, बहुत पढ़ा लिखा माशाल्लाह समझदार आदमी है। सीने को सकीना ने अपने सीने पर हुसैन के साथ रखा, ले गई। बातें करती नहीं, जुमला पूछा तो बाबा, ये बाबा आपकी चेहरा कितना बदल गया है। क्या कहना चाहती है? बाबा पेशानी में जहां चूमती थी, ये जख्म न तीर का है, न खंजर का है, न नहजे का है। ए बाबा
तुम्हारी पेशानी की कैसा जख्म है बाबा, मुझे बताते क्यों नहीं? सर हुसैन साहब आई, बेटा सकीना, एक आदमी के पास कुछ भी नहीं था, उसने बड़ा था पत्थर लेके मेरी पेशानी पे मारा। अच्छा ये पत्थर का जख्म, अरे बाबा ये बता, तुम्हारे लबों पर जिसे रसूलुल्लाह चूमा करते थे, ये अजीब जख्म है बाबा, समझ में नहीं आता। मुझे बताओ बाबा ये काहे का जख्म है? कहा सकीना मेरे लबों पर हुरमुला ने नजदीक से तीर मारा, सकीना मेरे नाम जख्मी हो गए। रो लीजिए ना, खुदा आपके घर को आबाद रखे, खुदा आपके घर में नस दे, जिनको औलाद नहीं उनको औलाद दे, तो बीमारों को शिफा दे। अजीब जुमला कहने जा रहा हूं। सकीना ने क्या कहा? जनाब सकीना ने, अरे बाबा एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ। अब बेटा बताओ क्या कहना चाहती है? कितना सुने शोरा बेटा। ए बाबा कुछ ही दिन में हालात कितने बदल गए, कुछ ही दिन में हालात कितने बदल गए बाबा। हम बड़े शान से आए थे बाबा, बड़े शान से आए थे, अब हालात कितने बदल गए। अब बेटा कौन से हालात बदल गए बेटा? तो बाबा ने इसी में कहा सर क्या हालात क्या बदल गए? क्या बाबा चंद दिन ही पहले मैं सुकून के लिए आपके सीने पर सोती थी, आज आप मेरे सीने पर। 5 मिनट और मसाइल खत्म, मुश्किल से 5 मिनट और। सकीना जब जोर से रोने लगी, यजीद ने हुक्म दिया हुसैन की बेटी बहुत रो रही है, जाओ इसे जिंदान में बंद कर दो, जाओ इसे जिंदान में बंद कर दो। अल्लामा मोहसिन नकवी लिखते हैं कि जैसे ही शिवर ने दरवाजा खोला, सर को देखा, सकीना बाबा शिवर आ गया, बाबा शिवर आ गया, बाबा फिर मारेगा। रोवादा वैसे कहा गया जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाश पे रोती है। शर्माया ना करो, कोई ताजियाने नहीं मारेगा। शिव ने दरवाजा खोला, कहा सैयद सज्जाद हमको यजीद ने हुक्म दिया है कि तुम्हारी बहन को जिंदान में बंद कर दिया जाए, अदालत को सीधी पढ़ूंगा। कहा कैसे बंद? कैसे ये सज्जाद तुम ले चलोगे तो मैं ले चलूं? तू न छोड़ा, सकीना को गोद में उठाया, सकीना ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? यहाँ इमरान गया, कहा सकीना क्या करो, अगर तुम रोकी तो ताजियाने मारे जाएंगे। सकीना फिर बोलोगे भैया के गले से नहीं पड़ गई, ए भैया कहाँ जा रहे हो? कदम धीरे धीरे सैयद सज्जाद ने उसी सुरंग में जाके देखिएगा। लोग कहते हैं मसाइल इतने क्यों पढ़ते हैं? मसाइल हम क्या पढ़ सकते हैं जो मसाइल हुए बैठ पर? और इसके बाद भी मुसलमान न रोए तो इंसान नहीं है, मुसलमान तो दूर की बात है, वो इंसान में नहीं है मसाइल के बाद अगर न रोए। सुने भैया कहाँ ले जा रहे हो? घबराओ नहीं। अब ये लिखा गया कि अंदर जाने के बाद तस्वीर कीजिए, खाने में अंधेरा था तो जिंदान के अंदर कोठी में कितना अंधेरा था। तस्वीर कर लिया आपने, सीना पीट के रोया करिए सकीना के मसाइल में, और दुआएं मांग लिया कीजिए, और दुआएं ये मांगा कीजिए फराज को जीतने वाले सकीना के चचा। सुने अब वहां सैयद सज्जाद सकीना को जुदा करना चाहते थे, जैसे जुदा करते बच्ची निपट जाती, जैसे जुदा करना चाहते बच्ची निपट जाती। जब 3 बार निपटी काशिफ ने ताजियाना उठाया, सैयद सज्जाद अपनी बहन को जुदा कर लो। सवाल गम हुसैन के खुदा आपको किसी गम में न बुलाए और किसी गम में रोना ना आए। सवाल कदम हुसैन के मैं तफसील नहीं पढ़ूंगा, उतर जाऊंगा पढ़ के। क्या जुदा किया सैयद सज्जाद ने, जिंदान का दरवाजा